2024 की तैयारी में अब एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पटना पहुंचे थे और बापू साहब भागाड़ में स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की आज सभी जयंती मनाई गई। बड़े ही धूमधाम से उनके नाम उनके यादों को संजोया गया। डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर उनकी दिखाई गई, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव को देखा। उन्होंने साथ ही साथ जेपी नड्डा ने यहाँ तक कहा कि उस समय उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। आज तो लोग बन जाते हैं सांसद और एमएलसी, लेकिन उस समय खोने के लिए सब कुछ था। लेकिन उसके बाद से तो उन्होंने लालू और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो गठबंधन बना है, आईएनडी गठबंधन जो बना है, ये क्या है? इसके 3 आधार है। परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद ही इसके मूल आधार है। उन्होंने कहा कि बिहार में देखिए तो हमारी लड़ाई किससे है? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से। बंगाल में देखिए तो किससे है? वही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में देखिए तो किससे है लड़ाई हमारी। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें जेपी नड्डा। कभी हम एमपी बन जाएंगे, कभी हमारी सरकार आएगी। वो समय ऐसा था जब पाना तो दूर, खोने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति, और ऐसे परिस्थिति में कैलाश जी ने अपना सारा जीवन लगाया और पार्टी को इस विराट वृक्ष के रूप में उन्होंने हम सब लोगों को अपने जीवन में लगा करके मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि वो पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह, उन्होंने अपने आप को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके, ये छोटी घटना पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा, किसी ने इसको सुन ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं महिलाओं को बधाई देता हूं, मैं नारी शक्ति को वंदन करता हूं। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और आगे चल करके आपको खुशी होगी कि 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी और जो विधानसभाएं 27 के बाद बनेगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से चुन के आने का मौका मिलेगा। इस तरीके की इसलिए जब मैं कहता हूं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबके लिए काम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड ओबीसी। हम लोगों हैं और कैलाशपति मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा। याद कीजिए कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है? कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था। उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर के उसके बाद रिजर्वेशन किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने। आप बताइए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए, जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी की चिंता की गई है, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हम सब लोगों को ध्यान रखना। मैं बिहार की बात भी करना चाहूंगा। मेरा बिहार से लंबा संबंध रहा। मैंने बिहार को मुसीबत में देखा। मैंने बिहार में नेतृत्व को किस तरीके से समझौता करते हुए, लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हुए, वो भी मैंने देखा। मैंने वो भी समय
देखा है, जब कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवाय हित के से अलग हट करके अपने भ्रष्टाचार में लगे। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों के और अपने घरों में, अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया, वो समय भी देखा। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार को हमेशा मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात मैं गौरव के साथ। आप बताइए, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। तो आपने सुना किस तरीके से जेपी नड्डा ने बिहार दौरे पर आते ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी तो अब एक विकेट गिर गया इस गठबंधन का, यानी इंडिया गठबंधन को निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में तो एक विकेट गिर गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमारे जो पुरोधा थे यानी स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, जब उस समय से हम लोग लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, जब उनके पास खोने के लिए सब कुछ था। आज तो आसानी से लोग सांसद और विधायक एमएलसी बन जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, इनका आधार क्या है? इनका सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ही इन लोग का आधार है। और हमारी लड़ाई तो आखिर में किससे है? लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए, वहीं बंगाल की बात करते हुए खूब निशाना साधा है जेपी नड्डा ने। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।